हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है प्यार की हद भाग 12। अंधेरा छा रहा था। माही एक सुनसान इलाके में खड़ी थी। उसकी आंखों से लबोलब आंसू बह रहे थे और वह बार बार फोन को देखते हुए इधर उधर देख रही थी। शायद किसी का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में से आंसू के साथ डर भी छलक रहा था। तभी उसके पीछे से कोई भारी और आकर्षक आवाज में बोला, किसी का इंतजार कर रही हो जानिया। उस आवाज को सुनते ही माही आंखें फैल गई और वो पलटकर पीछे देखी। रोहान स्टाइल से दोनों हाथ आपस में फोल्ड किए माही को एकटक देख रहा था। माही रोहान को देखते ही भागते हुए जाकर उसके सीने से लग गई और फपक कर रोने लगी। रोहान कमर को पकड़ लिया और उसके बाल को चूमकर बोला, शांत हो जाओ जानिया। माही उसके सीने से लगे ही सुबकते हुए बोली, प्लीज मेरी चारू को बचा लीजिए। उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। वो किडनैपर मैसेज करके बताया है कि मैं किसी को बिना बताए यहाँ आ जाऊँ, वरना वो मेरी चारू को मार देगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। रोहान प्लीज चारू को बचा लीजिए। रोहान उसके बालों पे हाथ फेरते हुए बिना किसी भाव के बोला, मैं उसे नहीं बचा सकता जानिया। रोहान की बात सुनकर माही उससे अलग होकर उसे देखने लगी। फिर रोते हुए बोली कि क्यों नहीं बचा सकते? आप पैसे वाले हैं ना, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। रोहान के सामने हाथ जोड़कर प्लीज मेरी चारू को बचा लीजिए। मैं नहीं जानती कि वो किडनैपर मुझसे क्या चाहता है। रोहान उसकी बात बीच में काटते हुए गहरी आवाज में बोला, तुम्हें? माही हैरानी से उसे देखते हुए, क्या? रोहन उसके ओर एक कदम बढ़ाकर मिस्टीरियस स्माइल करते हुए बोला, वो तुम्हें चाहता है। माही आंखें बड़ी करके, पर आपको कैसे पता? आप कैसे जानते हैं कि वो क्या चाहता है? रोहन उसके बिल्कुल करीब आकर उसके कान के पास होठ ले जाकर धीमी आवाज में बोला, क्योंकि वो किडनैपर मैं ही हूँ। इतना बोलकर रोहन उसे थोड़ा दूर होकर उसके चेहरे को देखने लगा। माही शौक रोहन को देख रही थी। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। फिर एकदम से माही रोहन के कॉलर पकड़ लिया और गुस्से में फिफाड़ते हुए बोली, आपने चारू को किडनैप किया? क्यों? हिम्मत कैसे हुई मेरी चारू को किडनैप करने की? रोहन उसे जुनून से देखा, फिर उसकी कमर पकड़कर खींचकर खुद से पूरी ताकत से चिपका दिया और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर कड़ी आवाज में बोला, तुम सिर्फ मुझे मेरे बोल सकते हो और किसी को नहीं। माही रोहन को धक्का देने की कोशिश करते हुए गुस्से में बोली, आप पागल हो गए हैं? चारू कहाँ है? क्या चाहिए आपको? रोहन उसके बालों की लटों को कान के पीछे करते हुए बोला, तुम्हें मुझसे शादी करना होगा। माही रोहन की बात सुनकर हैरान रह गई। फिर पूरी ताकत लगाकर रोहन को दूर धक्का देकर चिल्लाते हुए बोली, कभी नहीं, आप जैसे पागल इंसान से मैं शादी कभी नहीं करूँगी। रोहन गुस्से में उसे देखा और उसके हाथ पकड़कर झट से अपने करीब खींच लिया और उसको गोद में उठाकर कार में जबरदस्ती बिठा दिया और खुद ड्राइवर सीट पर बैठ गया। माही हेल्प के लिए चिल्ला रही थी, रो रही थी और बार बार से उसे छोड़ने के लिए बोल रही थी, पर रोहन उसकी एक बात नहीं सुन रहा था। तेजी से गाड़ी चलाई जा रहा था, जिसे माही को अब डर लगने लगा था। थोड़ी देर बाद रोहन का कार फार्म हाउस के सामने रुकी। रोहन डोर खोलकर बाहर आया और माही की तरफ का दरवाजा खोलकर शक्ति से बोला, बाहर आओ। माही सिमट कर बैठते हुए बोली, नहीं, मैं नहीं आऊंगी आपके साथ। रोहन अपनी आंखें बंद किया और गहरी सांस लेकर फिर से अपनी आंखें खोला और माही का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लिया और उसे खींचते हुए फार्म हाउस की तरफ कदम बढ़ा दी। माही अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए रोते हुए बोली, छोड़िए मुझे, प्लीज जाने दीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? रोहन उसकी बातों को इग्नोर करके उसे खींचते हुए अंदर ले गया। अंदर का नज़ारा देखकर माही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। माही हकलाते ही सामने देखकर, ये सब क्या? रोहन माही का चेहरा के भाव को देखकर फिर शैतानी मुस्कुराहट ले बोला, हमारी शादी की सजावट है जानिया। माही रोहन की बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगी। हॉल के बीचों बीच मंडप लगाया हुआ था। पंडित जी डरे हुए मंत्र उच्चारण कर रहे थे। आसपास गार्ड्स राइफल लिए सर झुकाए खड़े थे। माही रोते हुए रूहान के हाथ को पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी। रूहान उसे गोद में उठाया और एक कमरे में ले जाकर कमरा बंद कर दिया और उसे नीचे उतार दिया। माही उसे छोड़ते ही रूहान को जोर से धक्का देकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, पर उसकी कोशिश बेकार थी।
रूहान हाथ आपस में बांधे माही की हरकतों को मुस्कुराते हुए देख रहा था। माही आखिर थक हार कर पलट कर रूहान को देखी और अपने हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, प्लीज रूहान, ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। आप उसे नफरत में मत बदलिए। मुझे और चारू को छोड़ दीजिए। रूहान गहरी नजरों से उसे देखा, फिर बिना कुछ बोले सोफे पर रखा बैग को माही के सामने करते बोला, तुम्हारी शादी का जोड़ा जल्दी से पहनकर बाहर आ जाना। मुझे इंतजार करना नहीं पसंद। माही गुस्से में रूहान का हाथ पकड़ा, बैग को देखा और उसे उसके हाथ से लेकर फर्श पर फेंक दिया और गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, समझ नहीं आता आपको? मुझे नहीं करनी आपसे शादी। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप इतने गिरे हुए इंसान निकलेंगे जो एक लड़की से बिना उसकी मर्जी के शादी करना चाहते हैं। मैंने तो आपको एक अच्छा इंसान समझा था, पर आप बेहुदा निकले। रोहन गुस्से में माही को पकड़कर दीवार से लगा दिया और उसके बिल्कुल करीब आकर उसकी कमर पर हाथ रखकर ठंडी आवाज़ में बोला, बस जानिया, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। बहुत बुरा हूँ मैं। जितना कहा है उतना करो, वरना। माही उसकी आंखों में देखते हुए, वरना क्या कर लेंगे आप? मार देंगे मुझे? रोहन अजीब तरीके से मुस्कुराया और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब अपना चेहरा ले जाकर धीमी पर बेहद डरावनी आवाज़ में बोला, नहीं जानिया, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम कभी नहीं मिल पाओगी। उसे दुनिया से अलविदा कहना होगा। रूहान की बात सुनकर माही रोते हुए बोली, नहीं नहीं, प्लीज उसे कुछ मत करिए। मैं आपसे शादी करूंगी। चारू को छोड़ दीजिए, वो अभी बच्ची है। रूहान कातिलता से मुस्कुराया और उसके गाल पर किस करके गहरी आवाज में बोला, मेरी जानिया, इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाना। इतना बोलकर रूहान उसके होठ को हल्के से चूमा और कमरे से बाहर निकल गया। माही दीवार से सरकते हुए नीचे बैठ गई और फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर आई रूहान। क्रीम कलर की शेरवानी, उसके ऊपर रेड कलर की शॉल, बहुत हैंडसम लग रहा था। जैसे उसने माही को देखा, उसकी सांसें एक पल के लिए थम सी गई। माही शादी की लाल रंग की जोड़े में बला की खूबसूरत लग रही थी। रूहान उठकर उसके पास आया और उसके चेहरे को हाथ में भरकर देखने लगा। माही की आंखों में बेहिसाब आंसू थे और उसकी आंखों में बेबसी साफ दिख रही थी। माही पलके उठाकर रूहान को देखी, जो उसे ही देख रहा था। फिर वो रोती गले से उससे बोली, रूहान, अभी भी वक्त है। ये जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। बाद में आपको पछताना पड़ेगा। रूहान माही की बात नज़रअंदाज करते हुए उसे गोद में उठाया। एक बार सर ऊपर छत को देखा जो खुला था। रूहान चांद को देखा जो आज ज्यादा रोशनी बिखेर रही थी। रूहान चांद को देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराया और माही को लेकर मंडप में बैठ गया। रूहान जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर अग्नि में आहुति देने लगा। पंडित जी उन्हें फेरे के लिए खड़े होने के लिए कहा। रूहान खड़ा हुआ, पर माही ऐसे ही बैठी रही। रूहान झुका और उसको गोद में उठाकर फेरे लिए, फिर उसे नीचे उतारकर मंगलसूत्र पहनाकर उसको पहना दिया और सिंदूर लेकर उसके मांग में भर दिया। जिसके साथ ही माही ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से एक कतरा आंसू लुढ़क कर गालों पे आ गए। पंडित जी बोले, शादी संपन्न हुआ। दूसरी तरफ विहान छत पर खड़ा होकर चांद को देखते हुए जुनून से बोला, खत्म हुआ उसका इंतजार। अब उसकी राज खुलेंगे। अब आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किलें आएंगी जिसे तुम दोनों को साथ मिलकर सामना करना पड़ेगा। इस सफर में बहुत कुछ खोना पड़ेगा। फिर चाहे वो बोलते हुए वो रुक गया और उसकी आंखों से आंसू निकलकर गाल पे आ गए। फिर वो गहरी सांस लेकर आगे बोला, फिर से होगा वैम्पायर का प्यार, बेहद जुनून और दीवानगी से। दूसरी तरफ रूहान माही को देखा जो गीली पलकों को उठाकर उसे ही देख रही थी। रूहान ने गार्ड को हाथ से कुछ इशारा किया और माही का हाथ पकड़कर ऊपर कमरे में ले गया और उसे छोड़ दिया और दरवाज़ा बंद करके मुड़कर माही को देखा, जिसकी आंखों में अभी भी डर छाया हुआ था। रूहान अपने शॉल को कंधे से खींचकर नीचे फेंक दिया और माही को नशे से देखते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा, जिसे देखकर माही का दिल धक धक करने लगा और वो अपनी कदम पीछे लेने लगी। रूहान उसकी ओर बढ़ते हुए कामुक आवाज में बोला, कोई फायदा नहीं जानिया, अब तुम मेरी हो चुकी हो, तुम मुझे दूर नहीं भाग सकती। माही पीछे जाते हुए वॉल से टकरा गई। उसकी सांसें तेज चल रही थी, जिससे उसके ब्रेस्ट ऊपर नीचे हो रहे थे, जिसे देखकर रूहान का नशा बढ़ते जा रहा था। वो एकदम से माही के करीब आ गया और उसकी बॉडी को अपनी बॉडी से दबा दिया, जिससे माही की हल्की कराह निकल गई और वो कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। रूहान उसके इर्द गिर्द वॉल पर हाथ रखा और उसे दीवानगी से देखते हुए
तुम्हें अपना बनाने का जोन सर पे है। माही झट से आंखें खोलकर देखी। रूहान बेहद जुनून से उसे घूर रहा था, जैसे अभी उसको दबोच देगा। रूहान की ऐसी नज़र अपने ऊपर महसूस करते ही माही शर्म से अपनी पलकें झुका ली। उसका पूरा चेहरा शर्म से वजह से लाल हो गया था, जिसे देखकर रूहान अपना कंट्रोल खोता जा रहा था और उसकी सांसें तेज हो गई थी। रूहान तेज सांसें होते हुए उसकी गर्दन में मुंह घुसा लिया और अपना चेहरा उसकी गर्दन पर रफ करते हुए गहरी गहरी सांस लेने लगा। रूहान के ऐसे करने से माही सिहर गई और उसका शरीर पूरा गर्म हो गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लगी